नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं द सन एक्सप्रेस। बांग्लादेश पर बोझ बन चुके 13 लाख रोहिंग्याओं का भविष्य अधर में। बांग्लादेश के कुतुब पालंग में दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर बना है, जहां म्यांमार से भाग कर आए कम से कम 13 लाख रोहिंग्या का समुदाय के लोग रह रहे हैं। सबसे पहले वर्ष 1999 में यहाँ शरणार्थी शिविर बनाए गए थे। उसके बाद से लगातार यहाँ रोहिंग्याओं का आना जारी रहा है। अब म्यांमार से और अस्थिर हालात बन जाने की वजह से यहाँ रहने वाले लोग अपनी मातृभूमि में लौटने को लेकर चिंतित हैं। म्यांमार में 2021 के फरवरी से सैन्य कब्जा होने के बाद से वहाँ के हालात और बिगड़ गए हैं और स्थानीय विद्रोहियों के साथ सेना का संघर्ष और दमन की घटनाएं दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। हाल ही में म्यांमार की सेना की ओर से विद्रोहियों पर किए गए बमबारी के दौरान 2 बम भारतीय सीमा में भी आकर गिरे थे। बांग्लादेश के तथ्य सूचना और संस्कृति मंत्री डॉक्टर हसन महमूद ने बताया कि म्यांमार में सेना के हमले के बाद भागकर आए लोगों के रहने के लिए यहाँ सीमा से सटे इलाके में जो विशाल शरणार्थी शिविर बनाए गए हैं, उसका नाम वन वेस्ट है। यहाँ से केवल 2.5 किलोमीटर की दूरी पर नाफ नदी और जंगला किरण का समतल रास्ता है जो म्यांमार जाता है। वहीं से ये सारे शरणार्थी भागकर यहाँ आए हैं। शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कमीशन UNHCR ने इस मामले में हस्तक्षेप कर यह सुनिश्चित किया था कि शरणार्थियों के रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी। उन्हें अच्छा गुणवत्ता वाले चावल, दाल, चिकित्सा के सामान और वित्तीय मदद पहुंचाई जाएगी। कई देशों ने इस मामले में बयान जारी कर म्यांमार में जनसंहार की निंदा की थी और इन्हें शरण देने के लिए बांग्लादेश की सराहना की थी। वित्तीय मदद का भी आश्वासन मिला था, लेकिन अब कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। हसन ने बताया कि मुक्ति युद्ध के दौरान भारत ने भी लाखों बांग्लादेशियों को शरण देकर जो उदाहरण पेश किया था, वही उदाहरण बांग्लादेश आज दुनिया भर में पेश कर रहा है। इन शरणार्थियों को मानवता के नाते रखने से इनकार भी नहीं किया जा सकता और इनका आना बांग्लादेश पर लगातार बोझ बनता जा रहा है। इतनी भारी संख्या में यहाँ रह रहे लोगों को खाना, चिकित्सा और अन्य मौलिक सुविधाएं कैसे सुनिश्चित किया जाए, यह बांग्लादेश के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। यहाँ शरणार्थी शिविर में पहुंचे भारतीय पत्रकारों ने कई शरणार्थियों से बात की। यहाँ रहने वाले नजीर अहमद बताते हैं कि पिछले 5 सालों से वह अपने परिवार के साथ यहाँ रह रहे हैं। म्यांमार में खेती बाड़ी करने वाले नजीर अपनी पत्नी और 2 बच्चों को साथ लेकर आए थे। अब पत्नी का इंतकाल हो गया है। वह इस चिंता में है कि जीवन में फिर कभी अपनी मातृभूमि लौट पाएंगे या नहीं। इसी तरह से हमीदुल्ला अपने ही परिवार के 17 लोगों को लेकर यहाँ आए थे। 5 सालों में परिवार के सदस्यों की संख्या और बढ़ गई है। उन्हें भी यही चिंता सता रही है। सहारा खातून दूसरी बार है जब इस शरणार्थी शिविर में रहने आई हैं। इसके पहले 1992 में यहीं रहती थी। तब बांग्लादेश और म्यांमार के बीच एक समझौता के बाद वह 2003 में स्वदेश लौट गई थी। हालांकि बाद में वहां एक बार फिर आरोप है कि सेना ने हमले शुरू कर दिए। उनके पति की जान भी चली गई। बेटा ऐसा लापता हुआ कि आज तक नहीं मिला। उसके बाद से इस शिविर में आई है और लौटना नहीं चाहती। यहाँ रहने वाले रोहिंग्या समुदाय के लोगों को पहचान पत्र दिए गए हैं। वे काम की तलाश में बाहर जाते हैं और फिर लौट आते हैं। जो नहीं लौटते उनकी तलाश के लिए पुलिस हुलिया जारी करती है। पूरा शरणार्थी शिविर सशस्त्र बलों की सुरक्षा घेरे में है। बावजूद इसके यहाँ रहने वाले लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते और कभी कभार हत्या जैसी वारदात को भी अंजाम देते रहते हैं। हसन महमूद कहते हैं कि यहाँ रहने वाले लोगों को पर्याप्त सुविधाएं देने की कोशिश बांग्लादेश की सरकार कर रही है, लेकिन सरकार की भी एक सीमा है। स्वदेश छोड़कर यहाँ मुसीबत में रह रहे इस समुदाय के लोग कई बार हिंसक होकर एक दूसरे पर हमला करते हैं। उन्होंने बताया कि शरणार्थी शिविरों में रहने वाले लोगों की बेहतरी के लिए एक तरफ बांग्लादेश काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ इनकी तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण भी बड़ी चुनौती है। इन्हें जागरूक करने और बेहतर स्वस्थ माहौल देने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर ये लोग बहुत अधिक जागरूक भी नहीं है, जिसकी वजह से कोरोना के समय दुनिया भर में चिंता बढ़ने लगी थी, लेकिन जैसे तैसे हालात सामान्य हो गए हैं। दरअसल रोहिंग्या समुदाय पर आरोप है कि वे बेहद कट्टर और हिंसक होते हैं। म्यांमार में पिछले 4 दशक से इनकी हिंसक प्रवृत्ति की वजह से ही सेना के लगातार हमले होते रहे हैं। म्यांमार के रखाइन राज्य में 80 से 98% तक मुस्लिम रोहिंग्या रहते थे और मूल रूप से वहां की सेना ने इसी क्षेत्र में हमला किया। 2017 में सबसे बड़ा हमला हुआ था, जिसके बाद ये सारे रोहिंग्या भाग कर आए और यहाँ रहने लगे हैं। उसके बाद से वहाँ तख्ता पलट भी हो चुका है। 2021 के फरवरी महीने से सेना और स्थानीय विद्रोहियों के बीच भी लगातार हमलों का दौर जारी है।
25 अगस्त 2017 को रोहिंग्या उग्रवादियों ने वहां सेना पर हमला किया था, जिसमें 21 जवानों की मौत हो गई थी। उसके बाद से देश को रोहिंग्या मुक्त करने के लिए सेना ने अभियान चलाया, जो आज तक जारी है। वहीं से भागकर आए इन शरणार्थियों के शिविर के पास से सामान्य लोगों को जाने की मनाही है। बांग्लादेश के मंत्री हसन कहते हैं कि इन शरणार्थियों की सुविधा के लिए कोई विदेशी मदद नहीं मिल रही, इसीलिए ये बांग्लादेश पर बोझ हो गए हैं। 1 साल बाद ही बांग्लादेश में चुनाव है, उसके बाद सरकार क्या रुख अख्तियार करती है, यह एक बड़ा प्रश्न है। इसी बीच म्यांमार में हालात और अधिक हिंसक हो गए हैं। इस बीच शिविर में रहने वाले लोग भी एक दूसरे पर हिंसक हमले और कई गंभीर अपराधों को अंजाम देते रहे हैं, जिसकी वजह से उन पर खुफिया निगरानी भी रखनी पड़ रही है। इन लोगों का भविष्य क्या होगा, यह समय के गर्त में दफन है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहे द सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।